हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आंसर बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए है थायमीन, बी रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन दोस्तों 4 मैंने दे रखा है। डिसाइड करिए कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। दोस्तों, रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके दोस्तों, तो यह किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ओके दोस्तों, तो विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का बी। ओके दोस्तों, यानी कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए सब्जी काट रहे हैं और चाकू हाथ में लग गया, तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड निकलता है, और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे ब्लड की मोटी परत जम जाती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लटिंग। तो विटामिन के सहायता करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ओके दोस्तों, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी विटामिन B1 लिख देता है और कभी विटामिन बी लिखता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रिकेट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे दोस्तों टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, तो रिकेट्स रोग जो है वो हड्डियों को प्रभावित करता है, और ज़्यादातर दोस्तों ये रोग जो है बच्चों में होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। विटामिन अगर हम देखें बी और सी, ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? जल में घुलनशील।
इसके बाद दोस्तों जितने भी बचते हैं वो वसा में घुलनशील होंगे। जैसे कौन कौन सा बचा, ए डी, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, ए बचा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर के हो जाएगा। ये जो चार हैं ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि गाजर। ओके दोस्तों, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय खत्म हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, राइबोफ्लेविन। ओके दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आंवला। ओके दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछा जाए तो आंवला होगा। बाकी इसके विटामिन सी में और कौन कौन से आते हैं, जैसे संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, और नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, और भी पदार्थ हो सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, नियासिन। नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, बायोटिन। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विटामिन B12 कौन सी धातु, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कोबालामिन। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूरा अगर पढ़ना है तो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन में कोबालामिन दिया गया है, तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया दोस्तों एक रोग है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फोलिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन B9 जो होता है उसको हम लोग फोलिक अम्ल कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फोलिक अम्ल होता है। ओके दोस्तों,
यहाँ तक दोस्तों आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, तो विटामिन सी जो होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विटामिन बी कामा सी, ये दोनों जो हैं विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो इसके बाद 4 बचते हैं, कौन कौन से, विटामिन डी, ई, ए, के, ये जो दोस्तों होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। तो विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में सहायक होता है, तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, तो विटामिन जो टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में संचित होता है, यानी कि इस प्रकार कह सकते हो कि कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि विटामिन ए जो होता है वो शरीर में क्या होता है, संचित होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन के की कमी से कौन सा क्या प्रॉब्लम होती है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आंतों के जीवाणु कौन सा विटामिन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन के। ओके दोस्तों, तो विटामिन के, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आंतों के जीवाणु कौन सा विटामिन बनाते हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे विटामिन के। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा समूह वसा में घुलनशील विटामिनों का है। तो यहाँ पे दोस्तों विटामिनों का एक ग्रुप दिया गया है, आपको इसमें बताना है जज करके कि वसा में कौन से घुलनशील विटामिन है इसमें से। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से लिखे हैं, आपके विटामिन लिखे हैं ए जो कि वसा में घुलनशील है, इसके बाद डी लिखा है विटामिन ई लिखा है, और इसके बाद विटामिन के लिखा है। तो ये जो दोस्तों चारों हैं ये वसा में घुलनशील हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इनका नाम है कैसिमिर फंक। तो दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में केवल आपको फंक देता है, तो कैसिमिर फंक इनका पूरा नाम है।
जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन ई। एक बार फिर सुन लीजिए, विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और विटामिन है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। दोस्तों ये क्या करते हैं, विटामिन ई और सी हमारी इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोशिकाओं से यानी कि कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनको दोस्तों आप एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से लिख करके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।